पंजों को चलाइए, पंजे चल गए तो उस तो बाद घुटने पकड़ के ऊपर से नीचे सीधे जमीन ना लगाओ, बस टेढ़े मेढ़े ना रखियो, रखोगे तो फिर नुकसान होना थोड़ा बहुत सारे लोगों ने गोडे जो ऊपर लत्ता जाती हैं टेढ़े रहते, हल्के जे बेंड रहते ना, उन खत्म कर लो नहीं, विदेज हो बेंड और बढ़ जाएगा, बीमारी फिर समझो आ गई। तो इसके बाद अब चलाओ इसको 20-30 बार पूरी शक्ति से, दूजा पंजा खींचा हुआ, दूसरा पंजा एकदम खींचा हुआ, सूक्ष्म के रहो फास्ट। बसंत एवेन्यू जी बहुत कुत्ते हैं, शिकायत उन्हों की करो, ले जान चौके कारपोरेशन से लैंड लिखाओ, बहुत ज़्यादा लखी हॉस्पिटल तो शुरू हो जाएंगे, जामुन वाली सड़क पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी जी बाहर दा डॉग आ जाए फिर भी कट के रंदे ओनू दौड़ा के फिर शाम को ध्यान से अपने आप को बिल्कुल अपना सीधा रखना है, अपना पंजा एकदम में सीधा रखो, ऐदा नहीं। अब इसको फिर डीप ब्रीथ के साथ डीप ब्रीथ करते जाओ नाल वो तो बेनिफिट होएगा। अब दूसरा घुटना चलाइए, नी जॉइंट, दूसरा पंजा खिंचा हुआ, पूरी शक्ति लगा दो, सूक्ष्म से तो स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना आएगा, वार्म अप हो गए, फिर आसन करने इजी है। अब इसके बाद अगली क्रिया, दोनों पंजे दोनों घुटने उठाओ, हाथ ऐसे रखो, सांस को भरो नीचे, अब इसकी क्रेडल पोज दूसरे वाला, हिप जॉइंट पूरा चलाने दी मूवमेंट दियो, पूरा फास्ट फास्ट फास्ट, और बढ़िया हो जाएगा। फिर इस तो बाद इन्हें पकड़ो और डीप ब्रीथ नाल करी जाओ। ये पंजा सीधा रहे, बस पैर सीधा, टेढ़ा मेढ़ा करोगे गोडे जैसा रहेगा। तो सूक्ष्म फिनिश बढ़िया हूँ। अब आए हाथों की, एक एक जोड़ को हिलाना, 1 2 3। दिस एक्सरसाइज जी है जॉइंट्स को ठीक करते थोड़े को प्रेशर पॉइंट्स और बड़ा फायदा करती।
अब शोल्डर्स को एक बार फिर रोटेट करेंगे। उल्टा रिवर्स। अब आप देखो बॉडी के बीच गर्मी आई, गर्मैश आई कि नहीं आई? पसीना आ गया ना। तो पसीना अगर बगैर ना आया ना, आगे देखो कितना आएगा। अब मेरी अगली क्रिया नेक की है। जितनी सूक्ष्म क्रियाएं हैं उन्हें पूरे तरीके नाल करिया करो, लाइट ना करिया करो। सांस को भरो, सांस को भर के रोक के करना, बस ध्यान रहते रखना हो। जोर सांस ना आवे उसे रोक दो, फिर सांस को भरो, फिर ऊपर नीचे, गर्दन पीछे आगे, पीछे आगे। अब सांस फिर होल्ड करके भर के फिर दाएं बाएं देखो कितनी देर कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप इस क्रिया को ऐसे करोगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदे इंटरनली, एक्सटर्नली तो जेड़े हैगे इंटरनली बहुत फ़ायदा होता है। एक बार करके देखो, ध्यान से सांस को भरो, रोक लो। पूरा ध्यान रखो अपनी बॉडी का। जब तक ये है रुकी भी, तब तो तक फिर रुकी ध्यान, हुई सांस में करनी है 3-4 क्रियाएं। बिल्कुल रुके हुए श्वास में होल्ड करके नेक की क्रिया है। क्यों करनी है? अब इसका जवाब सुनो ध्यान से। पहले बताओ मुझे, अगर समझ आया तो क्यों रोक के करना है? आज तक बताया ही नहीं किसी ने, हम तो ऐसे ही करते रहते हैं। आपको बता रखा है, लेकिन आपको क्या है कि भूल जाता है चीज़ें। आपने बताया ना, और किसी ने नहीं बताया इससे पहले। ऑक्सीजन सारे शरीर बॉडी में पहुंचती है और जो लंग्स है वो कैपेसिटी बढ़ती है उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। सुना, सांस रोक के क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल लंग्स जेडे है होल्ड कर लेंदे है। ये ऑक्सीजन बढ़ती नहीं है। ऑक्सीजन जो रुक जाती आनी बंद हो जाती है तब फिर की होंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड जी है वो एक्टिव होंदी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जिथे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड वधी, उत्थे सर्कुलेशन वधदा जाके। जिथे तुहाडी रुकावट है, ब्लॉकेज है, खुल जाती है, हाइपोक्सिया होंदा है, क्योंकि उस नया सांस नहीं ले रहे, आपने सांस भरा हुआ वहीं घूम रहा है। तो वहाँ क्या होगा, जहाँ अब ये रुक गई, अब यहाँ पे ये घूम रही है सब जगह। और क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है बाकी अंगां 'ਚ, और कमी के नाल की हो रहा है, उत्थे सर्कुलेशन भजेगी फटाफट। शरीर कहेगा भेजो भेजो, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो सर्कुलेशन वधदी तां है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ रुकावटें ਤੁਹਾਡੀਆਂ खुल ਜਾਂਦੀਆਂ शरीर ਦੀਆਂ। देखो एक दूसरा, जब आप सांस को रोक लेते हो फिर अध्यात्म आंदा विच, फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ होंदी ਤੁਹਾਡੀ। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ।
जब गोलाकार घुमाना तो भी ऐसे ही करना है। बिल्कुल दाएं बाएं घुमाना है तब भी। देखो सांस भर कीजिए, एकदम टाइट हो गया, फिक्स हो गया काम। करो दोबारा। जिथे भी चर्बी जमी पई है ना, इन्हें भजा देनी, इतों कड़ के बाहर मारनी है, याद रखना। ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। करके देखो इसको रोज। ये तो बाहर ਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਫੈਕਟ ਜੇ ਲਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਟ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਫਰੈਂਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੇ ਡੂ देयर ਓਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡੇਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਤਰਿਕ ਚੇਂਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਯਾਰ ਇਹੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੀ ਦੇ। चलो अब हो गया सारियाँ सूक्ष्म, समझ भी लग गई सानू, सब कुछ हो गया। अभी गहरा लंबा श्वास लेंगे और अब मूलाधार चक्कर के ऊपर आते हैं। ये सारियाँ गल्लां तुहानू दसियां जांदियां लेकिन तुसीं इहनूं बड़े कैजुअली लैंदे हो, मैं देखा तो ठीक है जी। अगर चक्कर साधना जे एक आदमी परफेक्ट हो जाए ना तो उसका शरीर ऑटोमैटिकली बोलता है कि कित्थे डिफेक्ट है यार, इनको यहाँ ठीक करना। पहले मूलाधार खोल तो लो मैडम, हले कुंडलिनी बंद पई तुहाडी। कुंडलिनी खोलोगे तो फिर चक्कर एक्टिवेट होंदे ने। कुंडलिनी शक्ति की है, डॉर्मेंट एनर्जी रखी तुसीं साम के, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਓਗੇ, ਇਨ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕੁੰਡਲਿਨੀ। ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜੋਗੇ ਆਸਨ ਵੱਲ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਡੋਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੂਲਾਧਰ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੂਲਾਧਰ ਚੱਕਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ समझो पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप ही स्पिरिचुअलिटी का होगा। चलो अब हम वहाँ अपने आप को लेके जाते हैं कि यहाँ ध्यान करना है। ध्यान से जैसे मैं इत्थे बैठा, मैं किसी भी जगह का, अपने दोस्त है कोई अमेरिका बैठा होता ध्यान कर रहा तो की नज़र आएगा मैनू, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ नज़र आएगी। फिर की होर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। फिर होर ध्यान करांगा, चिंतन होर के वो फलाने ने मैं होया सी, एक बारी इदा होया सी, है ना। व्हाट वाज दैट कि ਉਹਦਾ चिंतन चल रहा है। वही चिंतन ਜਿਹੜਾ है लंबा चलाना और ना चलाना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चक्रास एक्टिवेशन। कई लोग बहुत लंबा चिंतन कर लेंगे, कई 2 4 5 10 मिनट बाद बस हो जाते। उन्हीं की एनर्जी उन्होंने सांस को भरो और ध्यान करो। अब मूलाधार तो स्टार्ट कर दे, सीधा अपने श्वासों को यहाँ पे लेके जाना, ठीक है। अब आप जाते हैं या नहीं जाते ये अलग बात है, प्रैक्टिस तो करो। प्रैक्टिस करोगे तो फिर एक दिन अचीवमेंट मिल जाएगी थानू। सांस भरिए और लेके जाइए इसको। देखो जब लंबा सांस रोक के करोगे तो हर एक चक्कर से तुसी अपना फोकस कर दे, क्राउन चक्कर तक पहुँच जाओगे।
आपने क्या किया कि श्वासों के माध्यम से लंबा श्वास ओम की ध्वनि के रास्ते हर एक चक्कर को एक्टिवेट करने का प्रयास किया, और अब जो आप ऊर्जा को नीचे से ऊपर लेके गए शास्त्र तक। अब इसको फील करना हो कि ये सच है कि झूठ है, कि एवं ही है, बक बक है। तो यू कैन डू इट। कल मैं तुहानू दस्सिया सी की कीता सी आपां, यहाँ हाथ रखो, अब करो इस क्रिया को, देखो यहाँ वाइब्स पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती। सांस को भरो, हाँ जी, हथा नाल पहुंची है, इतने पहुंची कि नहीं? वाइब्रेशन फील हुई है कि नहीं? नहीं हुई है? फिर एक से करके देखो, फिर सांस को करो, फिर देखो। ठीक है। कई बंदे बड़ी बक बक करते रहते, टटर करते रहते, कंट्रोल नहीं है वाणी के उत्ते, जो आया मुझे बोलता। उन्होंने एक ज्ञान दिता जाता है कि तेरा प्रॉब्लम है, तेरे विशुद्धि चक्कर च डिफेक्ट है, विशुद्धि चक्कर ठीक कर अपना। विशुद्धि चक्कर किमें ठीक किया जा सकता है? हथे हथ रखो, सांस को भरो और देखो यहाँ वाइब्रेशन जाती है। विशुद्धि चक्कर बैलेंस करना है तो वाइब्स भेज दो होते। क्यों जी, यही वाइब्रेशन फील हुई है? गई हैं कि नहीं गई? वो पहले जब किया ना तो लग रहा पानी, जैसे पानी चल रहा है। लगा के जब पहले किया अरे तो बहुत कुछ होना है हले तो। कभी रोज़ कितने बह के 2 घंटे 1 घंटा बैठोगे, सवेरे या मॉर्निंग या संडे में बह जाओ ना, अगला जी मैं करानी साधना तो बड़े स्ट्रिक्ट होना पैना है। पर मैं सोचदा पता नहीं तुम हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। थोड़ी छुट्टियां बड़ियां होंदियां सब दियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਆਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਇੱਧਰ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਆਸਨ ਉਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਬੜੇ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ, ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। अब एक बार ध्यान दो, मूलाधार चक्कर तो तुसी जो मूलाधार के उत्ते तुसी अपना फोकस रोज़ रखो। जो ध्यान 'च बैठो मूलाधार से बैठो, मूलाधार जिस दिन एक्टिवेट हो गया उस दिन तुहाडी बॉडी के काफ़ी जोड़ जूड़ रोग दर्द सब उड़ जाने। तो ये कहना मैं मेरी बॉडी 'ਚ ਹੁਣ कोई दर्द हैगा ही नहीं, जो मैं पहले सवेरे तंग करता सी या राती तंग करता सी।